काकचेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपना क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है विचित्रः साक्षी। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आंसर हैं और कंप्लीट जो लेसन है वो हिंदी अनुवाद के साथ दिया गया है, जिससे कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं यानी कि जो प्रश्न उत्तर है वो भी और पूरा लेसन का पैराग्राफ भी हमारे टीचर द्वारा इसमें हिंदी अनुवाद के साथ समझाया गया है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच जाए। कक्षा 10 शैमुशी भाग 2 का 8वां पाठ विचित्रः साक्षी लेकर इस पाठ में न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी अपने बुद्धि कौशल से एक अनोखा गवाह बनाते हैं। गवाह कौन है, कैसे बनाते हैं, जानने के लिए पढ़ते हैं पाठ विचित्रः साक्षी। विचित्रः यानी अनोखा, साक्षी यानी गवाह, अनोखा गवाह। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चन निर्धनो जनः किसी निर्धन व्यक्ति ने भूरि यानी अत्यधिक परिश्रम करके, मेहनत करके, किंचित वित्तम कुछ धन, उपार्जितवान कमाया। किसी निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः। तेन वित्तेन उस धन से स्वपुत्रम अपने पुत्र को, अपने बेटे को, एकस्मिन् महाविद्यालय एक महाविद्यालय में यानी एक कॉलेज में, प्रवेशम दापयितुम प्रवेश दिलाने में, दाखिला दिलाने में, सफलो जातः सफल हो गया। अर्थात उस धन से उस व्यक्ति ने अपने बेटे का प्रवेश एक महाविद्यालय में करवाया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः समभूत। तत्तनयः अर्थात तस्य तनयः यानी उसका बेटा, उस निर्धन व्यक्ति का बेटा, तत्रैव वहीं उस महाविद्यालय के छात्रावासे छात्रावास में, हॉस्टल में, निवसन रहते हुए, अध्ययने अध्ययन में, पढ़ाई में, संलग्नः समभूत संलग्न हो गया, लग गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुम च प्रस्थितः। एकदा एक बार स पिता वह पिता तनुजस्य रुग्णताम बेटे की बीमारी को आकर्ण्य सुनकर, बेटे के बीमार होने की बात सुनकर, व्याकुलो जातः व्याकुल यानी परेशान हो गया, पुत्रम द्रष्टुम च यानी और पुत्र को देखने के लिए, पुत्र से मिलने के लिए, प्रस्थितः प्रस्थान किया, बेटे से मिलने के लिए चल पड़ा। परमर्थकार्षेण पीडितः स बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। परम परंतु अर्थकार्षेण धन के अभाव से पीडितः पीड़ित, सह वह बस यानम विहाय बस को छोड़कर, बस द्वारा यात्रा को छोड़कर, पदातिरेव पैदल ही, प्राचलत चल पड़ा। पदातिक्रमेण संचलन सायं समयप्यसौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। पदातिक्रमेण संचलन क्रम से यानी लगातार पैदल चलते हुए, सायं समय अपि शाम के समय भी, असौ वह व्यक्ति, गंतव्यात् अर्थात अपने गंतव्य से, अपनी मंजिल से, दूरे आसीत दूर था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा। निशांधकारे प्रसृते रात्रि अंधकार फैलने के बाद, विजने प्रदेशे विजन प्रदेश में यानी सुनसान जगह पर, पदयात्रा पैदल चलना, न शुभावहा कल्याणकारी नहीं है, उचित नहीं है। यानी रात्रि में पैदल चलना
सही नहीं है। एवं विचार्य, ऐसा सोचकर, सह वह पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थम उपागतः। सह यानी वह, पार्श्व स्थिते ग्रामे, पास में ही स्थित गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम, रात्रि निवास करने के लिए, कंचित गृहस्थम उपागतः, किसी गृहस्थ के पास, किसी घर वाले के पास, उपागतः यानी गया। करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। करुणा परो यानी दयालु, ग्रही यानी गृहस्थ ने अर्थात घर वाले ने, तस्मै उस यात्री को, उस अतिथि को, आश्रयम प्रायच्छत आश्रय दे दिया, रहने की अनुमति दे दी। ये इस कथा से संबंधित कठिन शब्दार्थ। विचित्रा दैव गति ही, दैव यानी भाग्य की गति अनोखी है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। तस्यामेव रात्रौ, उसी रात्रि में, तस्मिन् गृहे, उस घर में जहाँ वो अतिथि ठहरा था, उसी घर में, कश्चन चोरः, कोई चोर, गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः, घर के अंदर प्रवेश कर गया। तत्र निहिताम एकाम मंजुषाम आदाय पलायितः। तत्र यानी वहाँ, उस घर में, निहिताम रखी हुई, एकाम मंजुषाम एक पेटी को, आदाय लेकर, पलायितः भाग गया। चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चौर शंकया तमन्वधावत अगृहणाच्च। चौरस्य पाद ध्वनिना, चोर की पैरों की आवाज से, प्रबुद्धो अतिथि जागा हुआ अतिथि, चौर के पैरों की आवाज सुनकर जागा हुआ वह अतिथि, चौर शंकया, चोर की आशंका से, तमन्व धावत, तम अनु अधावत, उसके पीछे दौड़ा, अग्रहणाच यानी और, अग्रहणात यानी पकड़ लिया। वह व्यक्ति उस चोर के पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया। परम विचित्रम घटत, लेकिन विचित्र घटना हुई। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत, चोर ने ही उच्चैः यानी जोर से, क्रोशितुम चिल्लाना, आरभत आरंभ किया। वह चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोरोयम इति, यह चोर है, यह चोर है। इस प्रकार वह चोर स्वयं चिल्लाने लगा। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन्। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः, उसकी तेज आवाज से, प्रबुद्धाः यानी जगे हुए, ग्रामवासिनः गांव वाले, स्वगृहात् निष्क्रम्य अपने घर से निकलकर, तत्र आगच्छन् वहां आ गए। वराकम अतिथिमेव च चौरम मत्वा भर्त्सयन्। वराकम अतिथिम एव, बेचारे अतिथि को ही, चौरम मत्वा चोर मानकर, अभर्त्सयन् भला बुरा कहा, निंदा करने लगे। गांव वाले वहां आए और उस अतिथि को ही चोर मानकर उसे भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोरः आसीत्, यद्यपि हालांकि, ग्रामस्य आरक्षी गांव का रखवाला ही, चोर आसीत् चोर था। अतः तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चोरोयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। तत्क्षणम एव, उसी क्षण ही, उसी समय ही, रक्षा पुरुषों ने अर्थात पुलिस वालों ने, तम अतिथिम उस अतिथि को, चोरोयम यह चोर है, इति प्रख्याप्य यह स्थापित करके, यह मान करके, कारागृहे प्राक्षिपत जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अग्रिमे दिने अगले दिन, स आरक्षी वह रखवाला, चौर्याभियोगे चोरी के आरोप में, तम उसे यानी उस अतिथि को, न्यायालयम नीतवान न्यायालय यानी अदालत में ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्रः उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम दोनों से, आरक्षी से यानी रखवाले से और अतिथि से, दोनों से, पृथक पृथक अलग अलग, विवरणम यानी विवरण अर्थात पूरी बात, श्रुतवान सुनी। सर्वम वृत्तम अवगत्य सारा वृत्तांत जानकर, सारी बात जानकर, सह उस न्यायाधीश ने, तम उस अतिथि को, निर्दोषम अमन्यत निर्दोष माना।
आरक्षिणम च और उस रखवाले को दोष भाजनम दोषी माना। न्यायाधीश ने सारी बात जानकर अतिथि को निर्दोष माना और रखवाले को दोषी माना। किंतु प्रमाणाभावात सह निर्णय तुम ना शक्नोत, लेकिन प्रमाण अर्थात सबूतों के अभाव के कारण सह वह न्यायाधीश निर्णय करने में न अशक्नोत समर्थ नहीं हो सका, यानी वह न्यायाधीश निर्णय नहीं कर सका। ततोसौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, ततः असौ तब उस न्यायाधीश ने तौ उन दोनों को, रखवाले को और अतिथि को, अग्रिमे दिने अगले दिन उपस्थातुम उपस्थित होने के लिए आदिष्टवान आदेश दिया। ये इस कथा से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अन्य द्युः तौ न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। अन्य द्युः अगले दिन तौ उन दोनों ने न्यायालय में स्व स्व पक्षम अपना अपना पक्ष पुनः स्थापितवन्तौ पुनः रखा, यानी अपनी बात बताई। तदैव तभी कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत्। कश्चित् कोई, तत्रत्यः यानी वहीं के कर्मचारी ने, समागत्य आकर, न्यवेदयत प्रार्थना की, निवेदन किया, यत की इतः क्रोश द्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। इतः यानी यहाँ से, क्रोश द्वयान्तराले 2 कोस की दूरी पर, कश्चित् जनः कोई आदमी, केनापि हतः किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते। उसका मृत शरीर राजमार्ग यानी सड़क के निकषा यानी पास, वर्तते है, उसका मृत शरीर सड़क के पास रखा है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदिश्यताम आदेश दीजिए, किम करणीयम इति कि क्या करना चाहिए। न्यायाधीशः आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने आरक्षिणम उस रखवाले को, अभियुक्तम च और उस अभियुक्त यानी उस दोषी अतिथि को, तम शवम उस शव को, न्यायालय में आने तुम लाने के लिए आदिष्टवान आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेश प्राप्त करके दोनों चल पड़े। तत्रोपेत्य वहां पहुंचकर, काष्ठ पटले निहितम काठ के फट्टे पर यानी तख्त पर, निहितम रखी हुई, पट्टाच्छादितम देहम पट्ट यानी वस्त्र से आच्छादित अर्थात कपड़े से ढकी हुई, देहम देह को यानी शरीर को, स्कंधेन वहंतौ कंधे पर ढोते हुए, कंधे पर लाते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ न्यायालय की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर दोनों ने फट्टे पर रखी हुई और कपड़े से ढकी हुई देह को कंधों पर उठाया और न्यायालय की ओर चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षी यानी रखवाला हृष्ट पुष्ट देह वाला था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकायः और वह अभियुक्त यानी दोषी अर्थात अतिथि अतीव कृशकायः यानी पतले अर्थात कमजोर शरीर वाला था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत। भारवतः शवस्य अत्यधिक भारी शव का, स्कंधेन वहनम कंधों पर ढोना यानी भारी शव को कंधे पर ढोना, तत्कृते अर्थात तस्य कृते यानी उस अतिथि के लिए, दुष्करम आसीत कठिन था। उस अतिथि के लिए शव को कंधे पर ले जाना बड़ा कठिन था। सह भार वेदनया क्रंदति स्म, वह भार की पीड़ा से यानी उस बोझ के कारण, क्रंदति स्म रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य उसका रोना सुनकर, मुदितः आरक्षी तम उवाच, मुदितः यानी प्रसन्न आरक्षी रखवाले ने, तम उवाच उससे कहा, अरे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया हम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः। तस्मिन् दिने उस दिन, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, चौरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् चुराई हुई पेटी को ग्रहण करने से, वारितः रोका गया, यानी उस दिन तुमने मुझे वह चुराई हुई पेटी लेने से रोका।
इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व। इदानीम अब इस समय निज कृत्यस्य अपने कृत्य अर्थात अपने किए हुए का फलम फल भुंक्ष्व भोगो। अब अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे इस चोरी के आरोप में त्वम वर्ष त्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। त्वम यानी तुम वर्ष त्रयस्य 3 साल का कारादंडम अर्थात जेल की सजा लप्स्य से प्राप्त करोगे। तुम्हें 3 साल की जेल की सजा मिलेगी। इति प्रोच्य यह कहकर उच्चैः अहसत जोर से हंसा। वह रखवाला ऐसा कहकर जोर से हंसा। यथा कथंचित उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। यथा कथंचित जैसे तैसे उभौ दोनों ने शवमानीय शवम शव को आनीय लाकर एकस्मिन् चत्वरे एक चबूतरे पर यानी आंगन में थोड़ी ऊंची बनी हुई जगह पर स्थापितवन्तौ रखा। उन दोनों ने शव को लाकर अदालत के आंगन में एक चबूतरे पर रखा। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ। न्यायाधीश ने बंकिम चंद्र ने पुनः फिर से तौ दोनों को घटनायाः विषये घटना के विषय में घटना के बारे में वक्तुम कहने के लिए आदिष्टौ आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती। आरक्षिणी यानी रखवाले के द्वारा निज पक्षम अपना पक्ष प्रस्तुतवती प्रस्तुत करने के बाद आश्चर्यम अघटत आश्चर्य की घटना हुई। सह शवः वह शव प्रावारकम अपसार्य अर्थात वह ढका हुआ कपड़ा हटाकर न्यायाधीशम अभिवाद्य न्यायाधीश का अभिवादन करके निवेदितवान कहा। आश्चर्य की घटना यह हुई कि उस शव ने वह कपड़ा हटाकर न्यायाधीश का अभिवादन करके प्रार्थना की निवेदन किया। मान्यवर हे महोदय, एतेन आरक्षिणा इस रखवाले के द्वारा अध्वनि रास्ते में यदुक्तम तद वर्णयामी। यदुक्तम जो कहा गया तद वर्णयामी वो मैं कहता हूँ उसका वर्णन करता हूँ। और उसने कहा कि रखवाला बोला त्वया हम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः। तुम्हारे द्वारा मैं चुराई हुई पेटी को ग्रहण करने से रोका गया। अतः निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व। अतः अब अपने कृत्य का अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वम वर्ष त्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति। इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 साल की जेल की सजा मिलेगी, ऐसा इसने कहा। जो व्यक्ति मरे हुए का नाटक कर रहा था उसने उठकर यह बात बताई। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने आरक्षिणे उस रखवाले के लिए अर्थात उस रखवाले को कारादंडम आदिश्य जेल का आदेश देकर तम जन्म उस व्यक्ति को अर्थात उस अतिथि को उस निर्धन व्यक्ति को ससम्मानम सम्मान सहित मुक्तवान मुक्त कर दिया यानी बाइज्जत बरी कर दिया। अतएव उच्यते अतः कहा जाता है दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। इसका अन्वय है मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कर्माणि अपि नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलया एव प्रकुर्वते। अर्थात मति वैभवशालिनी बुद्धि रूपी धन वाले यानी बुद्धिमान व्यक्ति दुष्कराणि कठिन कर्माणि कामों को कार्यों को अपि भी नीतिम नीति युक्तिम यानी उपाय का नीति और उपाय का समालंब्य सहारा लेकर नीति और उपाय के द्वारा लीलया एव खेल खेल में हंसते हंसते यानी एकदम आसानी से प्रकुर्वते कर लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कठिन कार्यों को भी नीति और उपायों के द्वारा सरलता यानी आसानी से कर लेते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावहा।
कैसे प्रदेश में यानी कैसी जगह पर पद यात्रा अच्छी नहीं है। विजने प्रदेशे, एकांत स्थान पर यानी सुनसान जगह पर। अतिथि केन प्रबुद्धः, अतिथि किससे जाग गया। चौरस्य पादध्वनिना, चोर के पैरों की आवाज से। कृशकायः कः आसीत्, पतले शरीर वाला कौन था। अतिथि अभियुक्तः, अतिथि या वह दोषी व्यक्ति। न्यायाधीशः कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसे जेल की सजा का आदेश दिया। आरक्षिणे, उस रखवाले को। कम निकषा मृत शरीरम आसीत, मृत शरीर किसके पास था। राजमार्गम निकषा, सड़क के पास। अगला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, निर्धन व्यक्ति ने कैसे धन कमाया। निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान, निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके धन कमाया। जनः किमर्थम पदातिः गच्छति, वह व्यक्ति पैदल क्यों जाता है। धनस्य अभावेन जनः पदातिः गच्छति, धन के अभाव के कारण वह व्यक्ति पैदल जाता है। प्रसृते निशांधकारे सह किम अचिंतयत, रात्रि अंधकार फैलने पर यानी अंधेरा होने पर उसने क्या सोचा। प्रसृते निशांधकारे सह अचिंतयत, अंधेरा होने पर उसने सोचा। विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावह, सुनसान जगह पर पदयात्रा उचित नहीं है। वस्तुतः चौरः कः आसीत, वास्तव में चोर कौन था। वस्तुतः चौरः आरक्षी एव आसीत, वास्तव में चोर रखवाला ही था। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान, उस व्यक्ति का रोना सुनकर वह रखवाला क्या बोला। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान, उस व्यक्ति का रोना सुनकर वह रखवाला बोला। रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः गृहणात् वारितः, रे दुष्ट उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चुराई हुई पेटी को ग्रहण करने से रोका गया। इदानीम अब निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति, इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 साल की जेल की सजा मिलेगी। मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति, बुद्धि रूपी धन वाले यानी बुद्धिमान व्यक्ति कठिन कार्यों को कैसे कर लेते हैं। मति वैभवशालिनः यानी बुद्धिमान व्यक्ति दुष्कराणि कार्याणि अपि नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलया एव साधयन्ति, बुद्धिमान व्यक्ति कठिन कार्यों को भी नीति और उपायों का सहारा लेकर आसानी से कर लेते हैं। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः, पुत्र को देखने के लिए वह चल पड़ा। तो किसे देखने के लिए, तो हम लिखेंगे कम द्रष्टुम सह प्रस्थितः, किसे देखने के लिए वह चल पड़ा। करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, दयालु गृहस्थ ने उसे आश्रय दिया। तो प्रश्न बनेगा करुणा परो ग्रही कस्मै आश्रयम प्रायच्छत, दयालु गृहस्थ ने किसे आश्रय दिया। चौरस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः, चोर के पैरों की आवाज से अतिथि जाग गया। तो प्रश्न बनेगा कस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः, किसके पैरों की आवाज से अतिथि जाग गया। न्यायाधीशः बंकिम चंद्रः आसीत, न्यायाधीश बंकिम चंद्र था। तो प्रश्न बनेगा न्यायाधीशः कः आसीत, न्यायाधीश कौन था। सः भार वेदनया क्रंदति स्म, वह भार की पीड़ा से यानी बोझ की पीड़ा से रो रहा था। सः किमर्थम क्रंदति स्म, वह क्यों रो रहा था। उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ, दोनों ने शव को आंगन में बने चबूतरे पर स्थापितवन्तौ रखा। उभौ शवम कुत्र स्थापितवन्तौ, दोनों ने शव को कहाँ रखा। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए।
आदेशं प्राप्य उभौ अचलताम। अत्र किम कर्तृपदम, इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है? उभौ, दोनों। एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत्वर्णयामि, इस रखवाले के द्वारा मार्ग में जो कहा गया वह कहता हूँ। अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, इस वाक्य में रास्ते में इस अर्थ के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? अध्वनि। करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत, दयालु गृहस्थ ने उसे आश्रय दिया। अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, इस वाक्य में तस्मै शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? निर्धनाय, उस निर्धन व्यक्ति के लिए अर्थात अतिथि के लिए। ततोऽसौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, तब उसने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? आदिष्टवान, आदेश दिया। दुष्कराण्यप्य कर्माणि मति वैभवशालिनः, अत्र विशेष्य पदम किम, इस वाक्य में विशेष्य पद क्या है? कर्माणि यानी कर्म। दुष्कराणि ये तो विशेषण है और कर्माणि ये विशेष्य है। अगला प्रश्न है संधिम विच्छेदम वा कुरुत, संधि या संधि विच्छेद कीजिए। पदातिरेव, पदाति ही एव। निशांधकारे, निशा प्लस अंधकारे। अभि प्लस आगतम, अभ्यागतम। भोजन प्लस अन्ते, भोजनान्ते। चोरोयम, चोरः प्लस अयम। गृह प्लस अभ्यंतरे, गृहाभ्यंतरे। लीलयैव, लीलया प्लस एव। यदुक्तम, यत् प्लस उक्तम। प्रबुद्धः अतिथिः, प्रबुद्धोतिथिः। छठा प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्यांतानि सन्ति, नीचे लिखे हुए शब्द अलग अलग प्रत्यय वाले हैं। तानि पृथक कृत्वा, इन्हें अलग करके निर्दिष्टानाम प्रत्यानाम अधः लिखत, दिए गए प्रत्ययों के नीचे लिखिए। अर्थात इन शब्दों को प्रत्यय के अनुसार चुनकर लिखिए। पहला है ल्यप प्रत्यय, तो इसके उदाहरण हैं परिश्रम्य, परिश्रम करके। विहाय, छोड़ करके। आदाय, लेकर के। समागत्य, आकर के। अगला प्रत्यय है क्त, उदाहरण है प्रस्थितः, प्रस्थान किया। प्रविष्टः, प्रवेश किया। नियुक्तः, नियुक्त किया गया। मुदितः, प्रसन्न। अगला प्रत्यय है क्तवतु, उदाहरण है उपार्जितवान, कमाया। पृष्ठवान, पूछा। नीतवान, ले गया। आदिष्टवान, आदेश दिया। अंतिम प्रत्यय है तुमुन और इसके उदाहरण हैं दापयितुम, दिलाने के लिए। दृष्टुम, देखने के लिए। क्रोशितुम, चिल्लाने के लिए। निर्णेतुम, निर्णय लेने के लिए। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत, नीचे लिखे गए वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। सह बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयं कृतवान, उसने बस को छोड़कर पैदल ही जाने का निश्चय किया। बहुवचन बनेगा ते बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयं कृतवन्तः, उन्होंने बस को छोड़कर पैदल जाने का ही निश्चय किया। चौरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्, चोर गांव में नियुक्त राजपुरुष ही था। बहुवचन बनेगा चौराः ग्रामे नियुक्ताः राजपुरुषाः आसन्, चोर गांव में नियुक्त राजपुरुष ही थे। कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरं प्रविष्टः, किसी चोर ने घर के अंदर प्रवेश किया। बहुवचन बनेगा केचन चौराः गृहाभ्यंतरं प्रविष्टाः, कुछ चोरों ने घर के अंदर प्रवेश किया। अन्य द्युः तौ न्यायालये स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तौ, अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखा। बहुवचन में बनेगा अन्य द्युः ते न्यायालये स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तः, अगले दिन उन सब ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखा। अंतिम प्रश्न है कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु, कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में यथा निर्दिष्टाम विभक्तिम प्रयुज्य, निर्देश के अनुसार विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है गृह शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए
रिक्त स्थान भरते हैं। सह गृहात निष्क्रम्य बहिरगच्छत, वह घर से निकलकर बाहर गया। अगला है अतिथि शब्द में चतुर्थी विभक्ति। गृहस्थः अतिथये आश्रयं प्रायच्छत, गृहस्थ ने अतिथि को आश्रय दिया। अगला है न्यायाधिकारिण शब्द में द्वितीया। तौ न्यायाधिकारिणं प्रति प्रस्थितौ, उन दोनों ने न्यायाधिकारी की ओर प्रस्थान किया। अगला है इदम शब्द में सप्तमी विभक्ति। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के आरोप में तुम 3 साल का कारादंड प्राप्त करोगे। अंतिम है पादध्वनि शब्द में तृतीया विभक्ति। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धः अतिथिः, चोर के पैरों की आवाज से अतिथि जाग गया। ये था पाठ विचित्रः साक्षी। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।